सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस आधे घंटे की बहस में भी जरा शुरुआत ऐसे ही एक बात से, ऐसी ही एक सोच से, जिसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था। जी हाँ, उन्हीं के कोट से इस हिस्से की भी शुरुआत करते हैं। देश में सबसे अच्छे दिमाग क्लास की आखिरी बेंच में भी बन सकते हैं, वहां भी मिल सकते हैं, ये सोचना था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीना नवीन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आप सभी के पास आना चाहती हूँ। शाहनवाज साहब, उनकी सोच बहुत अलग थी। जैसा कि राशिद साहब भी बता रहे थे कि ड्राइवर है, उनके साथ जो ऑपरेटर्स हैं, जो अन्य लोग जो काम कर रहे हैं, स्टाफ, उनको सारी सहूलियतें मिले। बीते दिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी उन्होंने ऐसा ही दिखाया जब एक कांस्टेबल के पास गए और मेरी वजह से कहा कि मेरी वजह से तुम्हें खड़ा रहना पड़ा। ऐसी सोच अब कहाँ मिलती है, और वो भी ऐसी शख्सियत की। नहीं, सही है। देखिए, कलाम साहब लोगों से अलग थे, तभी तो हम आप उनको इस तरह याद कर रहे हैं। एकदम अलग थे। कई बार कुछ दिनों पहले जो उनका नया घर था, उस पर मैं जब गोपीनाथ मुंडे हयात से थे, तो हम दोनों उनको एक कार्यक्रम में निमंत्रित करने के लिए गए थे। और वहाँ पर मैंने देखा न नौकर है, न कोई ऐसा स्टाफ है। और मुझे लगा भी कि हम लोग यहाँ पर बैठे, वो खुद से आए, खुद से मिले। फिर लगा कि ज़रूर यहाँ कोई न कोई तो उनको स्टाफ पूर्व राष्ट्रपति के नाते मिला होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो शाम हो गई तो मैंने सबको छुट्टी दे दी है। तो वो पानी भी खुद ला रहे थे। तो मैंने मुंडे साहब से कहा कि देखिए, इनकी सादगी दिखावे की एकदम नहीं है, सादगी को जीते हैं। और जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया, देखिए, आज़ादी के बाद, या मैं कहूँगा पिछले कई साल में, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जात पात, मजहब, सीमा, राज्य, धर्म के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। वो 100% हिंदुस्तानी थे और 100% हिंदुस्तानी की तरह जिए, और उनको पूरे हिंदुस्तान के लोग प्यार करते थे। तो ये एक अंदाज था उनका। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने देश के लिए जितना किया है, उसको हम सब कभी नहीं भुला पाएंगे। बिल्कुल। और राशिद जी, इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे ये कि ये 100% हिंदुस्तानी कैसे हर नेता, हर देश का नागरिक बन सकता है, उनकी सोच से प्रेरणा ले सकता है? देखिए, मैं कहूँगा कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उनसे अगर हम लोग प्रेरणा लें तो शायद, और ख़ास तौर से राजनीतिज्ञ, हालांकि अबुल कलाम साहब राजनीतिज्ञ नहीं थे, उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था, किसी सियासी जमात के मेंबर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अगर उनसे प्रेरणा ली जाए तो हम देश को ठीक कर सकते। मुझे याद है, उन्होंने एक बार कहा, मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा, अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देखो, इसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। देश की जीडीपी आज 5.5 या 5% के करीब थी, इसे बढ़ा के हमें 9.5, 10% करना है। और ये जिम्मेदारी तुम सब एमपीज की है, सारी सरकार और विपक्ष की है। सबको मिलके हमें इस जीडीपी को 9.5 और 10 तक ले जाना है। मुझे लगा कि ये आदमी सिर्फ देश के बारे में ही सोचता है। और यहाँ मैं एक बात कहूँगा, ये इस देश की खूबसूरती भी है। मैं बहुत जगह ये बात कहता हूँ कि 2004 के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और देश के राष्ट्रपति अबुल कलाम साहब, दोनों अल्पसंख्यक, और इस देश के, जिस देश में 85% हिंदू रहता हो, उस देश के अंदर उस देश का राष्ट्रपति भी एक अक़लियत का आदमी है और प्रधानमंत्री भी अक़लियत का आदमी है। तो ये इस देश की ही खूबसूरती है। आज मैं खिराज अकीदत पेश करने के लिए गया, शाहनवाज भी थे, हम दोनों लोग थे। वहाँ पे मुझे एक नेता ने ऐसी बात कही कि जो मैं भूल नहीं सकता हूँ। कहीं वो प्रोग्राम में थे अबुल कलाम साहब के साथ। अबुल कलाम साहब ने कहा कि देखो, आसमान की तरफ देखो। जब तुम कोई अपना उद्देश्य तय कर लेते हो, मकसद तय कर लेते हो, कोई कमिटमेंट कर लेते हो, तो ये कुल कायनात, पूरा यूनिवर्स इस काम पे लग जाता है कि तुम कामयाब हो जाओ। आसमान की तरफ देखो और अपने उद्देश्य की तरफ चलो। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा, ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज, मजहब में या किसी में यकीन नहीं करते थे। वो खुदा में मुकम्मल यकीन करते थे। वो हमेशा कहते थे कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ,
इसके अंदर एक बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है। जिस पावर ने, ताकत ने इस दुनिया को चलाया है, वो हमारी मदद करती है। हमें बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं और सीखना चाहिए। मैं आज तक के माध्यम से दिल की गहराइयों से उनको खिराज अकीदत भी पेश करता हूँ। यूं तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। आज जाके देखिए राजा जी मार्ग पे 10 नंबर पे, वहां पे देश का प्रधानमंत्री भी आ रहा है और एक मामूली सा आदमी भी आ रहा है, कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं और इस कदर भीड़ है जिसकी कोई हद नहीं। मैं प्रधानमंत्री को आज ही एक चिट्ठी भी लिखने वाला हूं कि 10 राजा जी मार्ग को मेमोरियल बना दीजिए। ये उनका हक है और उनका ये हक उनको मिलना चाहिए। बहुत सारे मेमोरियल दिल्ली के अंदर हैं, लेकिन अबुल कलाम का मेमोरियल दिल्ली में होना चाहिए और 10 राजा जी मार्ग को मेमोरियल बनाना चाहिए। विजय गोयल जी, वो अपनी बातों से, अपने तरीकों से लोगों से इतने जुड़े हुए थे कि जनता का राष्ट्रपति उन्हें कहा जाता था। शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। राशिद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, जो स्टाफ उनसे जुड़ा रहता था, उनका पर्सनल स्टाफ था, आप उनसे बात कीजिए। देश का राष्ट्रपति किसी वक्त भी उनके घर चला जाता था, उनके हालचाल पूछता था जी। तुमने क्या खाया है, खाना खाया है कि नहीं खाया है, घर में कोई बीमार तो नहीं है। ये बात आपको नहीं मिल सकती है। ये सिर्फ अबुल कलाम के अंदर ही थी और उनका नाम भी उनके माँ बाप ने बहुत सोच समझ के रखा था। कलाम कहते हैं बात करने को, कलाम। तो मुझे लगता है कि बचपन में ही माँ बाप ने कहीं ना कहीं समझ लिया था कि ये अबुल कलाम बड़ा होके ऐसी बातें करेगा कि दुनिया उन बातों को याद करेगी और उन बातों पर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। गोयल साहब, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था जनता का राष्ट्रपति, और इसीलिए शायद आज राजा जी मार्ग पर आम नागरिक इतनी भारी तादाद में पहुंच रहे हैं एक पूर्व राष्ट्रपति को देखने के लिए। नहीं, मैं देखता हूं कि वो जनता के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि जनता को उन्होंने प्रेरित किया, संदेश दिया। वो रोल मॉडल हमारे लिए हैं। आपके 3 उनके मूवमेंट देखिए। एक मूवमेंट था करप्शन के बारे में, व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। मैं ये मैसेज स्प्रेड करना कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं जी। आपने देखा होगा जैसे हमारे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई अपना जो जिनके पास है वो गैस की सब्सिडीज छोड़ो और इससे भी आगे बढ़ो ताकि गरीबों को उसका फायदा मिल सके। दूसरा कलाम साहब का एक पूरा आंदोलन था, पूरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, और उसके लिए भी उन्होंने बहुत काम किया कि भाई 6 लाख गांव जो हैं उनमें अगर शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी तो ही देश आगे बढ़ सकता है। जैसे आज हमने देखा है कि आदर्श ग्राम योजना करके हम चाहते हैं गांवों तक शहर के अंदर सुविधाएं जाएं, तो आज के प्रधानमंत्री उनके सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा था बिलियन बीट्स में जो जिन लोगों की भी सक्सेस स्टोरीज होती थी वो उनको शेयर करते थे। बाद में ये फेसबुक में कन्वर्ट हो गया और लाखों नौजवानों को प्रेरित करने लगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी बार भी मैं मिला उनसे उतनी बार कुछ ना कुछ सीखने को मिला। सादगी मिली, विनम्रता मिली, काम कैसे करना है, विजन कैसा है, ये सब हमको देखने को मिला। और आज जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे तो पुराने श्रीराम कॉलेज के अंदर वो आए थे, मैं भी श्रीराम कॉलेज का स्टूडेंट्स रहा हूं। मैंने देखा छात्र छात्राएं उनको केवल देखने के लिए आतुर नहीं थे, बल्कि उनको सुनने के लिए, और उनसे उन्होंने सवाल जवाब किए। और ऐसी निधन भी किसी को मिलता है कि जिस व्यक्ति ने सारा जीवन जिस चीज में लगा दिया वो उन्हीं स्टूडेंट्स के अंदर पढ़ाते पढ़ाते वो उसके बीच में से चला गया। तो सबसे बड़ा जो मैसेज है रोल मॉडल का, आज के नेताओं को उनके तरह रोल मॉडल होना चाहिए जिनसे कि युवा प्रेरित करें। आपको मालूम होगा आजादी के बाद लोग घरों में गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष इनकी फोटो में लगाते थे। आज ऐसे कितने नेता बचे हैं देश के अंदर जिसकी फोटो लगाने का घर में मन करे। तो मैं समझता हूं अब्दुल कलाम उन नेताओं में से एक हैं जिनको देखकर युवाओं को, गांव को प्रेरित मिलता है। और कोई सा भी तो सेक्टर नहीं उन्होंने छोड़ा। उन्होंने कहा भाई हमारी जो हेरिटेज इतनी रिच है कि हमारे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए और हमारा जो शेयर है मार्केट के अंदर वो 0.38% भी नहीं है। तो इस रिचनेस के साथ पूरा देश की इकोनॉमी इससे
चल सकती है, और वो चाहते थे कि देश डेवलप हो। पहली बात वो ये कहते थे कि जो आजादी हमने अंग्रेजों से ली उसको कायम रखना है। दूसरी बात कहते थे इस आजादी को हमने जो कायम किया है उसके अंदर डेवलपमेंट लानी है। हाँ। और तीसरा उन्होंने कहा कि वर्ल्ड के अंदर भाई स्टैंड करो, अगर स्टैंड नहीं करोगे हाँ। तो दुनिया में कोई आपको पूछेगा विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजे, ये उनकी सोच थी। और इसीलिए बिल्कुल गोयल साहब, इसीलिए वो देश को इतना आगे रखते थे, सबसे ऊपर रखते थे। सीधे चलते हैं, वीना नवीन हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। बंसल साहब, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। वीना, एक बहुत ही ईमानदार जिंदगी और उसका एक खूबसूरत सा अंत, ऐसा कुछ करते हुए अंत जो उनके दिल के सबसे करीब था, छात्रों से मिलना, उनसे बातचीत करना, और ऐसे ही में ही वो चले गए इस दुनिया को छोड़कर। क्या कह रहे हैं वहां पर जो छात्र हैं? उन्हें लगता है उनका विजन पूरा होगा, अधूरे ख्वाब पूरे होंगे? जी अंजना, कलाम साहब इन सबके रोल मॉडल थे। यहाँ मैं IIT मुंबई के छात्रों के बीच मौजूद हूँ और इन्हें भी सौभाग्य मिला था कलाम साहब से मुलाकात करने का, और एक मुलाकात काफी थी इनके मन में ऐसी छाप छोड़ने के लिए जिससे उनके रोल मॉडल बन गए इन सभी छात्रों के। यश हमारे साथ है जो कि उनसे मुलाकात कर चुके हैं और अपनी याद बांटना चाहते हैं। हेलो, मेरा इंटरेक्शन अब्दुल कलाम सर से हुआ था जनवरी में, जब वो यहाँ टेक फेस्ट के लिए आए थे और उनका लेक्चर मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था। काफ़ी पावरफुल मैसेज उन्होंने उस लेक्चर में दिया था। हार्ड वर्क एंड खुद को इस कंट्री के लिए कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में उन्होंने कहा था उसकी, एंड दैट इंस्पायर्ड केम आवर रोल मॉडल फ्रॉम देम। तो यहाँ कई छात्र ऐसे हैं जो उन्हें रोल मॉडल मानते हैं और हर छात्र ने कुछ न कुछ प्रेरणा ली, कुछ न कुछ इंस्पिरेशन लिया है कलाम साहब से। मेरा इंस्पिरेशन है कि एक नॉर्मल बैकग्राउंड से होके भी तो मैं एक्चुअली अजमेर में एक छोटे टाउन से आता हूँ, तो वहाँ जैसे 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए भी लोग इतना वो मोटिवेटेड नहीं है। तो लाइक उन्होंने एक नॉर्मल बैकग्राउंड से होके भी इतना आगे बढ़ के लाइक पहले साइंटिस्ट देन प्रेसिडेंट इतना करके जो देश के लिए क्या है, उनकी जिंदगी मिसाल थी। और जब जिंदगी मिसाल बन जाए तब शायद ये तय हो जाता है कि कोई दिखावे के लिए कुछ नहीं कह रहा है। अखबार बेचने से लेकर इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठना आसान नहीं होता है ये सफर। लेकिन हाँ, जो सोच शायद सबसे आगे उन्हें ले जाती है वो सिर्फ इतनी कि मैं, तुम, मजहब, जाति, सबसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ देश। उनकी इस बात के साथ एक बार फिर से ब्रेक लेते हैं। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक और उनकी सोच, जिसमें उन्होंने कहा जिंदगी में मुश्किलें बर्बाद करने नहीं आती हैं, ताकत देती हैं मुश्किलें। जरा मुश्किलों को भी तो पता चले कि आप कितने मुश्किल हैं। देखते रहिए आज तक। जो उनके दिल के सबसे करीब था वो हमारे दर्शकों को बताए। APJ अब्दुल कलाम को क्या बहुत करीब लगता था आपने, क्योंकि छात्रों से बात करना, उनको उनसे जानकारी लेना देना सब पसंद था, और यही करते हुए उनके आखिरी लम्हे बीते। तो जो उनको सबसे करीब बच्चों के साथ में जो बात करना था या उनको प्रेरित करना था, वो एक प्रेरणा के स्रोत थे। मेरा बेटा और मेरी बेटी बहुत बचपन से ही उनके संपर्क में थे और उन्होंने इनको दोनों को प्रेरित किया। एक इंजीनियर बना, एक डॉक्टर बना, क्योंकि डॉक्टर कलाम हिमसेल्फ इज एन इंजीनियर और उन्होंने डॉक्टर में उनका काफ़ी दिलचस्पी है। तो जब उनसे कभी बात होती है तो ये बड़ा सरप्राइजिंग हुआ कि उनकी जो नॉलेज है वो मेडिकल में बहुत डीप नॉलेज है, बहुत गहरी नॉलेज है। जब मेरे बेटा जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनसे एक बार बात हुई तो बात में उन्होंने पूछा कि ये ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के बारे में जो उन्होंने डिस्कशन शुरू किया, नैरो एंगल ग्लोकोमा, ब्रॉड एंगल ग्लोकोमा, किसमें सर्जरी होनी चाहिए, किसमें मेडिसिन से ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये जब सब चीज़ें उन्होंने डीप में और डायबिटीज़ वगैरह के बारे में डिस्कशन किया तो हम सबको चकित कर दिया। और मैं दो इंसिडेंट्स ऐसी बताऊंगा कि जो बहुत ही एक जो कॉमन मैन के लिए उनका एक श्रद्धा या उनका जो एक ख्याल था। ये डॉक्टर त्राहन ने उनको इनवाइट किया फोर्टिस हॉस्पिटल में के एक रोबोटिक सर्जरी के लिए। तो उस सर्जरी के दौरान में उन्होंने मेरे से कहा कि डॉक्टर त्राहन को बोलो कि 5 जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनकी सर्जरी फ्री करें। इसी प्रकार से एक बार हम धर्मशिला हॉस्पिटल में उनके साथ गए थे इनॉग्रेशन करने के लिए एक प्रोग्राम में, और उन्होंने पेशेंट्स को विजिट किया। पेशेंट्स को विजिट करते समय एक पेशेंट एक कोने में था, वो छूट गया, तो उसके जो रिलेटिव मेरे पास में आए और गाड़ी में बैठने के बाद दोबारा वो गए और उनसे जाके मिले। वो उनका एक जो एक ख्याल था, जो भावनाओं में, वो लोगों की जो भावनाओं को समझते थे, वो बहुत ही एक विचित्र और बहुत ही एक, और यही महत्वपूर्ण है कि वो सोच
वो सोच जिसकी हम बार बार आज जिक्र कर रहे हैं, उस सोच को हम ना भूलें, उसे जिंदा रखें अपने अंदर। देश सबसे आगे। देखते रहिए आज तक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।